आश्रम से, ठीक है, जिसको सत्याग्रह आश्रम भी बोला जाता है। गांधी जी कितने लोगों के साथ साथ गए थे? तो महात्मा गांधी प्लस 78, ठीक है, तो गांधी जी 78 लोगों के साथ में चले थे। कितना माइल्स चले थे? 240, ठीक है, से 241 माइल्स, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। ओके, कई जगह पे 240 दिया जाता है, कई जगह पे 241, लेकिन इसे क्लोज नहीं दिया जाएगा। दोनों में से जो भी ऑप्शन आ जाए आप लोगों को लगाना है, बहुत ज्यादा उससे ज्यादा क्लोज नहीं आएगा वो, ठीक है। ये वेब मिलर कहां के पत्रकार थे? अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ये कहां के पत्रकार थे? ये क्वेश्चन आप लोगों को अगर आ जाए तो क्या आंसर लगाओगे आप लोग, ठीक है, तो आंसर आप लोगों ने लगाना है फ्रेंड्स, यूएसए के पत्रकार थे, ठीक है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी के साथ में कौन था? क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, गांधी जी के जितने भी पूरा जो आंदोलन को कवर किया था वो किया था लुई फिशर ने, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना, ठीक है। चलिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आंसर आप लोगों को जितने भी जो बता रहा हूं कमेंट के अंदर लिखते जाएंगे आप लोग, क्योंकि यही वो चीज है जो आप लोगों को आगे बढ़ाएगी, बाकी लोगों से बेहतर बनाते जाती है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, कितने लोगों के साथ में गए थे गांधी जी? ये आप लोगों को अगर पूछ लिया जाए तो 78 लोगों के साथ में गए थे गांधी जी, ठीक है। गांधी जी की यात्रा कितने दिन तक चली थी? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्लीज ये भी याद रखिए आप लोग। गांधी जी की यात्रा कितने दिन तक चली थी? 24 डेज तक, ठीक है, 24 डेज तक, ओके, 24 दिनों तक ये यात्रा चली। गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को जब दांडी पहुंचे, आपने सांकेतिक रूप से उन्होंने उसको तोड़ा था, ये भी याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नाउ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये सारी चीजें, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता हूं। नाउ निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन रॉय को अपने दूत भेजा था? बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, वो कौन कौन से मुगल सम्राट थे जिन्होंने राजा राममोहन रॉय को, ठीक है, अपना दूत बनाकर लंदन भेजा था? उन्होंने ही राजा की उपाधि भी दी थी, राममोहन रॉय जी को राजा की उपाधि भी उन्होंने ही दी थी, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में। तो अकबर द्वितीय, ठीक है, इन्होंने भेजा था, ये याद रखना आप लोगों ने, राजा राममोहन रॉय को अपना दूत बनाकर, ताकि उनकी जो बेसिकली उनको जो पेंशन मिलती थी, ठीक है, मुगल सम्राट को अंग्रेजों की तरफ से, उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो वो एक निवेदन लेकर अकबर सेकंड जो थे, ये अकबर द ग्रेट वाले अकबर नहीं है, ठीक है, ये अकबर सेकंड है, ठीक है, अकबर द्वितीय, ये सेकंड लास्ट राजा थे। इनके बाद में इनका जो बेटा है बहादुर शाह जफर, ठीक है, वो आखिरी मुगल बादशाह हो गए इनके बाद में, ठीक है। तो अकबर सेकंड, आप लोगों ने याद रखना। राजा की उपाधि किसने दी थी? अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए तो अकबर सेकंड, और किसने लंदन भेजा था, ठीक है, तो अकबर सेकंड। राजा राममोहन रॉय जब लंदन गए तो वहीं पर ब्रिस्टल नाम की जगह, जहां पर उनकी मृत्यु भी हो गई थी, तो वापस लौट कर आ ही नहीं पाए थे वो, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लेंगे। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? भूख हड़ताल का प्रयोग, ठीक है, तो बताइए, गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन के दौरान किया था? ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम के अंदर में काम में आने वाले हैं। कल जाके आप जब केवीएस एग्जाम दोगे, डीटीपीएससी एग्जाम दोगे, तो आपको इसमें भी काम आएंगे ये सारे के सारे, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ध्यान से समझिएगा आप लोग, गांधी जी ने पहला आंदोलन जो भारत में सत्याग्रह किया था वो किया था चंपारण के अंदर में, लेकिन पहली बार भूख हड़ताल पे बैठ गए थे गांधी जी की, अगर बात नहीं मानते तब तक भूख हड़ताल पे बैठ रहेंगे, ठीक है, वो किया था अहमदाबाद के अंदर में, ठीक है, अहमदाबाद में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इसको भूलना नहीं आप सभी लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नाउ अब देखिए यहाँ पर एक दो चीजें हैं जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कई सारे बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई थी और ये सारे के सारे जो आंदोलन है उसमें, ठीक है, एक चीज समझिएगा आप लोग, गांधी जी का पहला आंदोलन 1917 के अंदर में हुआ था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। 1918 में दो आंदोलन हुए, ठीक है, इसको याद रखिए आप लोग, दो आंदोलन हुए, एक हुआ था अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और दूसरा हुआ था खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान से समझना है कि पहले अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था फरवरी में, ठीक है, फरवरी में स्टार्ट हुआ था, और मार्च के अंत में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो कभी भी क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ जाए आप लोगों से, तो पहले कौन सा हुआ था? 2018 के अंदर में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था फरवरी में, और मार्च के अंदर में, मार्च के अंत में स्टार्ट हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो ये दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है क्रोनोलॉजिकल फॉर्म के अंदर में। उसके बाद में फिर रॉलेट एक्ट आया, तो रॉलेट सत्याग्रह किया गया, ठीक है, फिर रॉलेट एक्ट के अंदर में के बाद में जालियनवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो उसके बाद में फिर आप लोगों को पता है कि गांधी जी ने फिर एक आंदोलन स्टार्ट किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में, वो उसके बाद में आता है। तो इस तरीके से सारी सारी चीजें आप लोगों ने इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के अंदर में याद रखनी है, ठीक है। तो गांधी जी ने पहली जो भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, ठीक है, वो गांधी जी ने किया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के समय में, ठीक है, 3 दिन का उन्होंने उपवास रखा था यहाँ पर 3 दिन तक, ठीक है। चलिए, अब एक और चीज है जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं बता दूं, ठीक है, एक है पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल कब की थी, ठीक है, तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 21 दिन की भूख हड़ताल की थी गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, ठीक है, 21 दिन की भूख हड़ताल 1924 में, ओके, फर्स्ट हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, ठीक है, फास्ट किया था, मतलब एक तरीके से उपवास किया था, भूख हड़ताल तो नहीं थी, फास्ट किया था गांधी जी ने, ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। तो वो कब कब किया था? अरे अटक रहा है क्या? एक बार प्लीज मुझे बता देंगे, स्क्रीन और वॉइस भी एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज, ठीक है। तो 1924 में किया था, बाकी आप लोग भी बता दीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या, हाँ, बफरिंग आ रही है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि बफरिंग का इशू क्या है, ठीक है।